हेलो स्टूडेंट, आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं फॉलिकुलोजेनेसिस। फॉलिकल्स जो कि आप डिफरेंट टाइप ऑफ फॉलिकल जो है ओवरी के अंदर देखते हैं, चाहे वो प्राइमरी हैं, चाहे वो सेकेंडरी हैं, चाहे वो ग्रेफियन फॉलिकल्स हैं। उनकी जनरेशन जो है, उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, कैसे उनके अंदर डेवलपमेंट होती है, डिफ्रेंशिएशन होता है, उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो प्रोसेस होता है फॉलिकुलोजेनेसिस, वो प्रोसेस जो होता है ओवेरियन फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है, वो कॉर्टेक्स रीजन के अंदर होता है ओवरी की। हमने जब ओवरी का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि ओवरी के अंदर 2 रीजन रहते हैं, मेडुला और कॉर्टेक्स। मेडुला रीजन जो कि सेंट्रल रीजन होता है, जहाँ पर आप देखेंगे ये ब्लड वेसल जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। और कॉर्टेक्स रीजन के अंदर चारों तरफ पेरिफेरी के अंदर जो कॉर्टेक्स है, वहाँ पर डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेज के जो हैं वो फॉलिकल्स देखने को मिलते हैं। ओविकल जो ओवुलेशन थे, यहाँ पर ये जो डेवलपमेंट होती है, ये जो ओवेरियन फॉलिकल है उनकी मैचुरेशन है एक तरह से। इस जो इमैच्योर फॉलिकल जो आप इनिशियल स्टेज के अंदर फॉलिकल को देखते हैं, वो प्राइमोडियल फॉलिकल, ठीक है, वो प्राइमोडियल फॉलिकल हैं जो कि डेंसली पैक्ड शेल ऑफ सोमैटिक सेल होता है, और उसके अंदर इमैच्योर oocyte होता है। oocyte, क्योंकि हमें पता है जब डेवलपमेंट होती है oocyte जो है इनिशियल स्टेज के अंदर जो है वो प्रोफेज 1 की मायोसिस 1 प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद की डेवलपमेंट, उसके बाद की जो स्टेजेस हैं वो कंप्लीट करता है, अपनी मायोसिस को जो है वो कंप्लीट करता है आफ्टर प्यूबर्टी। तो इमैच्योर फॉलिकल्स हैं, उनके अंदर इमैच्योर oocyte जो है वो प्रेजेंट होता है, और उनके चारों तरफ एक सिंपल सोमैटिक सेल का शेल होता है। प्राइमरी रोल जो है वो फॉलिकल का जो होता है वो oocyte को सपोर्ट करना है। जो oocyte जो कि इमेच्योर फॉर्म में प्रेजेंट है, उसको सपोर्ट करना है। ओवुलेटरी स्टेज तक पहुंचते हुए क्या होता है कि वही ओवेरियन फॉलिकल जो है वो डिफरेंट स्टेजेस से होकर गुजरता है। अब ये ओवेरियन फॉलिकल जो है, इनके अंदर हिस्टोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। अगर आप यहाँ पिक्चर में देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो फॉलिकल हैं, यहाँ पर देखिए कितने स्मॉल साइज के हैं। धीरे धीरे उनका साइज बढ़ रहा है, उनके अंदर जो लेयरिंग है, सेल हैं वो बढ़ रहे हैं, उनकी हिस्टोलॉजी जो है वो चेंज हो रही है। फिर उसके अंदर दूसरा जो चेंज होता है वो हार्मोनली है कि हार्मोन पे डिपेंडेंट कितनी स्टेजेस हैं और कितनी स्टेजेस जो है हार्मोन से इंडिपेंडेंट वर्क करती हैं। जो इनिशियल स्टेज होती है यहाँ पर, ये सब जो है इंडिपेंडेंट है, इनके ऊपर हार्मोन का कोई इफेक्ट देखने को में नहीं मिलता है। जो लास्ट स्टेज होती है आफ्टर टर्शरी के बाद, वो स्टेजेस जो हैं जहाँ पर फ्रॉम टर्शरी फॉलिकल से जो ग्रेफियन फॉलिकल बनता है, वहाँ तक हार्मोन एक्शन जो है वो देखने को मिलता है, और वो प्रोसेस जो है हार्मोन पे डिपेंडेंट है। जितने भी स्टेजेस आती हैं वो प्राइमोडियल फॉलिकल जो कि रेस्टिंग स्टेज में होते हैं, बहुत सारे प्राइमोडियल फॉलिकल जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और यही प्राइमोडियल फॉलिकल जो हैं फिर प्राइमरी में कन्वर्ट होते हैं, फिर सेकेंडरी में जिसको प्री एंट्रल स्टेज बोल देते हैं, टर्शरी जिसको एंट्रल स्टेज बोल देते हैं, और लास्ट जो है जो कि प्री ओवुलेटरी फॉलिकल जिनको ग्रेफियन फॉलिकल स्टेज भी बोल देते हैं। तो डिफरेंट स्टेजेस से होकर ये गुजरते हैं, कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, और एक पर्टिकुलर टाइम में आप देखेंगे ओवरी के अंदर आपको डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेज की फॉलिकल्स दिखते हैं। आप वहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल भी देख पाएंगे, सेकेंडरी भी देख पाएंगे, टर्शरी भी देख पाएंगे। उसके बाद जो है आप जो ग्रेफियन फॉलिकल देख पाएंगे, उसके बाद कार्पस ल्यूटियम, और ये सब जो है आप डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस जो है देखने को मिलती हैं। इवेंट जो है फॉलिकोजेनेसिस जो है वो बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है, और इसमें लगभग जो है आप देखिए 1 ईयर का टाइम लगता है एक प्राइमोडियल फॉलिकल को ग्रो करने में, अप टू द ओवुलेटरी स्टेज तक।
और इस पूरे प्रोसेस को जो है 2 फेजेस के अंदर डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट फेज वही जिसको हम प्री एंट्रल यानी कि सेकेंडरी स्टेज तक जो फॉलिकल है, जो कि गोनेडोट्रॉफिक इंडिपेंडेंट फेज होती है, ठीक है। और ये जो है कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ oocyte। इसमें ग्रोथ होती है और डिफरेंशिएशन होता है oocyte का। ये फेज जो है लोकल जो ग्रोथ फैक्टर्स रहते हैं जो कि थ्रू ऑटोक्राइन या पैराक्राइन मैकेनिज्म के द्वारा जो है वो कंट्रोल होते हैं। सेकंड जो फेज है जिसको एंट्रल या गोनेडोट्रॉफिन डिपेंडेंट फेज बोलते हैं, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको ट्रिमेंडस इंक्रीज इन साइज ऑफ फॉलिकल जो है वो देखने को मिलता है। आप देखिए जो प्राइमोडियल या प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं वो अबाउट 0.1 mm के होते हैं, और ये 25 से 30 mm तक जो है वो साइज जो गेन कर लेते हैं। और ये जो सेकंड फेज होता है ये डिपेंड करता है गोनेडोट्रोफिन हार्मोन्स पर, जैसे कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है या लुटिनाइजिंग हार्मोन है। ये जो प्रोसेस होता है उसको 4 डेवलपमेंटल स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया गया है। यहाँ पर जो इवेंट्स हैं, क्या क्या प्रोसेस होते हैं जब ये, चाहिए 2 फेजेस हैं जो कि हमने हार्मोन के अकॉर्डिंग जो है इनको डिवाइड कर रखा है, लेकिन अगर उसके इवेंट्स को देखते हैं तो 4 मेजर डेवलपमेंटल इवेंट्स होते हैं। पहला होता है प्राइमोडियल फॉलिकल रिक्रूटमेंट। ये जो प्रोसेस होता है ये फर्स्ट मेजर इवेंट होता है रिक्रूटमेंट, जिसमें क्या होता है कि जो अरेस्टेड प्राइमोडियल फॉलिकल्स होते हैं उनको ट्रिगर करते हैं और वो रीइनिशिएट करने लग जाते हैं डेवलपमेंट को। यानी कि यहाँ पर जो रीइनिशिएशन होता है डेवलपमेंट का वो प्राइमोडियल फॉलिकल से होता है, और इन प्राइमोडियल फॉलिकल्स को रिक्रूट किया जाता है कि कुछ फॉलिकल जो हैं आपको जो है वो डेवलपमेंटल स्टेज के अंदर जो है इनिशिएट करना है, और वो एंटर कर जाते हैं पूल ऑफ ग्रोइंग फॉलिकल्स के अंदर, ठीक है। रेस्टिंग से ग्रोइंग फॉलिकल्स में चले जाते हैं, और उनमें से कुछ जो है या तो ओवुलेशन के दौरान जो है वो रिलीज हो जाते हैं या फिर उनकी डेथ हो जाती है बाय अट्रेशिया। ये एक प्रोसेस रहता है जिसके कारण ड्यूरिंग डेवलपमेंट जो है सभी फॉलिकल जो हैं वो लास्ट डेवलपमेंटल स्टेज तक नहीं पहुंचते हैं। उनके नंबर जो हैं बीच बीच में कुछ कुछ फॉलिकल, चाहे वो सेकेंडरी स्टेज में है, टर्शरी में है, प्राइमरी में है, वो उनकी डेथ होती चली जाती है, जिसको एट्रेशिया बोलते हैं। इसको हम आगे भी डिटेल में करेंगे। सेकेंड फेज, पहली थी रिक्रूटमेंट की, जो प्राइमोडियल फॉलिकल है उनको चूज करना, जैसे नौकरी के लिए कहते हैं ना रिक्रूटमेंट की कि इनको स्क्रूटनी की, इनको कुछ को जो है वो जॉब मिलती है, तो इसी तरह कहता है यहाँ पर भी जो प्राइमोडियल फॉलिकल का पूल था उस पूल में से कुछ फॉलिकल को कहा जाता है कि तुम डेवलपमेंटल प्रोसेस में लीड करो। तो ये जो सेकेंड फेज होती है जिसमें प्री एंट्रल फॉलिकल डेवलपमेंट होती है। प्री एंट्रल आप समझ पाएंगे, जो एंट्रल क्या होता है, एंट्रम है जो कैविटी होती है ये वाली, इस कैविटी के बनने से पहले की स्टेज। अब यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे तो फॉलिकल्स के अंदर कोई भी कैविटी आपको दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। ये है प्री एंट्रल फॉलिकल्स, ठीक है। और इनको 3 स्टेजेस में बांटा गया। पहला वही कि जो एक्टिवेशन हो गया प्राइमोडियल फॉलिकल, ये देखिए ये प्राइमोडियल फॉलिकल थे, इनकी एक्टिवेशन हुई, ठीक है, और ये प्राइमरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट हुए, ठीक है, और फिर उससे सेकेंडरी फॉलिकल्स के अंदर ये आ गई। अब यहाँ तक आने के अंदर क्या होता है, कुछ जो डेवलपमेंट होती है सेकेंडरी फॉलिकल की, जिसको हम प्री एंट्रल स्टेज बोल देते हैं। यहाँ पर सेल के ऊपर, सरफेस के ऊपर, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये प्री एंट्रल फॉलिकल्स हैं, इनके चारों तरफ सेल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। उन सेल के ऊपर जो है कई तरह के रिसेप्टर जो हैं वो आ जाते हैं, और ये रिसेप्टर जो हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन से बाइंड करते हैं। और क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जो है क्या है, रिस्पॉन्सिव फेज है ये,
कि यहाँ पर हार्मोन जो है वो रिसेप्टर से बाइंड नहीं कर रहा है, सिर्फ जो है रिसेप्टर फॉर्मेशन हो जाती है, जो फ्यूचर में जहाँ पर जब ग्रोथ हो जाएगी तो उसके बाद जो अब हार्मोनल डिपेंडेंट फेज में आते हैं तब जो है हार्मोन इनके ऊपर जो है वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो इस स्टेज के अंदर जो है रिसेप्टर जो है वो अपीयर होने शुरू हो जाते हैं, उनकी पोजीशन होनी शुरू हो जाती है। नंबर ऑफ रिसेप्टर जो कि रिस्पॉन्ड करते हैं हार्मोन डिटर्मिनेंट के सेल की सेंसिटिविटी टू दैट हार्मोन, ठीक है। यहाँ पर जो रिजल्टिंग सेलुलर रिस्पॉन्स है उसके बारे में जो है वो कितने नंबर ऑफ रिसेप्टर की रिक्वायरमेंट होगी और किस हार्मोन के लिए वो सेंसिटिव होंगे, ये किस तरह का सेलुलर रिस्पॉन्स जो आएगा वो सब जो है यहाँ पर इस स्टेज के अंदर देखने को मिलता है। थर्ड जो स्टेप है, अब यहाँ तक पहुँच गए, प्री एंट्रल फॉलिकल तक पहुँच गए। अब यहाँ पर सिलेक्शन एंड ग्रोथ ऑफ एंट्रल फॉलिकल, अब यहाँ पर सिलेक्शन का प्रोसेस शुरू होगा। इस सिलेक्शन के अंदर जो है सिर्फ अब देखेंगे यहाँ पर कैविटी बननी शुरू होगी, एंट्रम बोलते हैं जिसमें ओवेरियन फ्लूइड जो है वो फिल्ड होता है। यहाँ से आप देखिए, यहाँ पर मैं एक ऑन एन एवरेज में बता रही हूँ 5 से 6 फॉलिकल जो है यहाँ पर पहुँचते हैं, और इनमें से सिर्फ एक जो है वो सिंगल फॉलिकल जो है वो ग्रेफियन फॉलिकल तक पहुँच पाता है। तो सिलेक्शन का प्रोसेस जो है यहाँ पर शुरू होता है। सिलेक्शन का प्रोसेस यहाँ पर शुरू हुआ और जो डोमिनेंट वन होगा वही आगे की तरफ जो है वो मूव करेगा। तो पहला प्राइमोडियल एक्टिवेशन है, दूसरा प्री एंट्रल फॉलिकल डेवलपमेंट है, तीसरा जो है सिलेक्शन ऑफ एंट्रल फॉलिकल। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये फॉलिकल बहुत छोटे हैं और इनकी डेवलपमेंट हुई फर्दर तो ये कितना बड़ा साइज जो मैक्सिमम साइज जो है वो गेन कर लेता है। और चौथा प्रोसेस जो होता है वो है फॉलिकल एट्रेशिया। अब ये फॉलिकल एट्रेशिया आप देखेंगे यहाँ पर ये स्टेज में, ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट स्टेजेस के अंदर जो है कुछ फॉलिकल जो है उनकी डेथ हो जाती है और बाकी फॉलिकल जो है आगे की स्टेज के अंदर मूव करते हैं। ये वो प्रोसेस है जिसमें जो फॉलिकल्स होते हैं वो डेवलप नहीं कर पाते, वो फेल टू डेवलप, यानी कि उनकी जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाती, जिसके कारण वो जो है ओवुलेटिंग या एग रिलीजिंग स्टेज तक जो है वो नहीं पहुंच पाते। जो प्रोसेस होता है फॉलिकुलर एट्रेशिया का उसको भी 4 स्टेजेस के अंदर जो है वो डिवाइड किया गया है। पहला है जो लूज कनेक्टिव टिश्यू बिटवीन ग्रेनुलोसा सेल, क्योंकि हमें पता है इनके चारों तरफ जो है उस साइड के चारों तरफ ग्रेनुलोसा सेल्स होते हैं, उनके बीच में जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, उनकी डिजनरेशन होने लग जाती हैं। मैसिव एलिमिनेशन ऑफ ग्रेनुलोसा सेल, फिर धीरे धीरे ग्रेनुलोसा सेल जो है वो एलिमिनेट होने लग जाते हैं। जो डिफ्रेंशिएशन हो रहा था थीका सेल का वो रुक जाता है, और प्लस में जो फॉलिकुलर सेल हैं, जो रेजिडुअल फॉलिकल सेल हैं, उनकी डीजनरेशन जो है वो होती है। तो पूरा फॉलिकुलर जो एट्रेशिया है जिसके अंदर हम फॉलिकुलर सेल जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं उनकी डेथ के बारे में जो है वो देखते हैं। तो डिफरेंट स्टेजेस से होकर वो डेथ होती है। ये तो था एक सिंपल इवेंट कैसे होता है, 2 फेज में डिवाइडेड था कि वो हार्मोनल डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। तीसरा हमने जो स्टेप लिया कि वो किस किस स्टेजेस से गुजरता है, तो पहला रिक्रूटमेंट है, दूसरा जो है डेवलपमेंट है प्री एंट्रल फॉलिकल्स की, तीसरा सिलेक्शन होता है और चौथा जो है फॉलिकुलर एट्रेशिया। फॉलिकल्स के अगर आप नंबर की बात करेंगे तो फॉलिकल्स के नंबर जो हैं, पीक नंबर जो मैक्सिमम नंबर जो ओवेरियन फॉलिकल्स देखने को मिलते हैं वो फीटस के अंदर देखने को मिलते हैं मिड जो गेस्टेशन फेज होता है, और इस समय अबाउट 7 मिलियन के आसपास जो है ओवेरियन फॉलिकल जो है वो होते हैं। इनके नंबर जो है धीरे धीरे डिक्रीज हो जाते हैं और ये 2 मिलियन तक रह जाते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ, और ये भी 500 मिलियन जो है रह जाते हैं एट प्यूबर्टी स्टेज तक, और 25,000 जो है वो बचते हैं एट द एज ऑफ 37 ईयर।
और उससे भी कम जो है अबाउट 1000 जो है वो रह जाते हैं मीनोपॉज के टाइम पर। और ये जो प्रोग्रेसिव डिक्लाइन फॉलिकल्स होता है काउंट उनका विद द एज, इसको एक नेचुरल ब्रेकडाउन जो प्रोसेस रहता है जिसको फॉलिकुलर एट्रेशिया बोलते हैं या ओवुलेशन बोलते हैं। तो ओवुलेशन में तो आप समझ सकते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक oocyte जो है ओवुलेशन के द्वारा जो है वो रिलीज होता है, तो एक ही कम होना चाहिए। लेकिन जो एट्रेशिया प्रोसेस होता है उसमें मल्टीपल जो है वो डेथ होती रहती है फॉलिकल्स की। तो आप अगर ग्राफ देखेंगे तो ये देखिए बर्थ के टर्म इतने ज़्यादा होते हैं और धीरे धीरे मीनोपोज अबाउट 50 ईयर की एज तक जो है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। इनकी ग्रोथ फेज भी आप देखते हैं तो पहला फेज है इनिशिएशन, जिसमें क्या होता है जो प्राइमोडियल फॉलिकल्स जो हैं वो रेस्टिंग से एक्टिवेशन फेज में पहुंचते हैं। फिर जो है उनकी ग्रोथ फेज आ जाती है, फिर उनके अंदर जो है सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन के बाद जो है वो फिर ओवुलेशन स्टेज तक जो है वो पहुंचते हैं। तो यहाँ पर भी डिफरेंट स्टेजेस से आप देखिए अबाउट 120 डेज में रेस्टिंग स्टेज में हैं, 65 डेज जो है प्री नेटल एंट्रल फेज के स्टेज के अंदर देखने को मिलते हैं, 5 डेज जो है वो सिलेक्शन में लगते हैं, 20 की जो उसमें पहुंचते हैं अबाउट उसमें 10 to 15 डेज लगते हैं। तो आप देखेंगे डिफरेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है 1 3 4 एक ही टाइम पर एक प्रोसेस के अंदर जो है नंबर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो बढ़ती चली जाती है कि एक 4 फेजेस के अंदर से होते हुए तब एक ग्राफियन फॉलिकल जो है ओवुलेटरी फेज तक जो है वो पहुंचता है। तो डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेज से जो है वो फॉलिकल जो है यहाँ पर जो मान लीजिए सेकेंडरी स्टेज में था, ठीक है, और यहाँ पर वो थर्ड स्टेज में आ गया, ठीक है, और यहाँ पर जो थर्ड स्टेज में था यहाँ पर फोर्थ स्टेज में आ गया। तो डिफरेंट स्टेज से वो पिकअप करते हैं नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए। क्लास ऑफ फॉलिकल्स, ये भी एक छोटा सा है कि हम जो फॉलिकल्स होते हैं उनको एक क्लास असाइन कर देते हैं। ये क्लास 1 फॉलिकल्स हैं, क्लास 2 है, क्लास 3 है, 4 सॉरी। तो रेट ऑफ जो प्री एंट्रल फॉलिकल डेवलपमेंट होती है वो बहुत ही स्लो होती है, ठीक है, और इसमें अबाउट कहता है 250 से 300 डेज जो है वो लग सकते हैं। और ये रिक्रूटमेंट जो प्राइमोडियल फॉलिकल्स होती हैं वहाँ से पूरे जो प्री एंट्रल पीरियड तक का टाइम होता है, ठीक है, प्री एंट्रल जिसमें कैविटी या एंट्रम जो है वो देखने को नहीं मिलता है। तो ये अबाउट 300 डेज का प्रोसेस है। इसका जो लेंथ इतनी ज़्यादा होना वो रीज़न होता है कि जो ग्रेनुलोसा सेल होते हैं उनकी बहुत ही स्लो ग्रोथ रेट होती है। उनका जो लॉन्ग डबलिंग टाइम होता है वो 10 डेज़ का, कि 10 डेज़ में वो डबल होते हैं, जिसके कारण जो है क्योंकि आप देखेंगे कि जो पहली प्राइमोडियल होते हैं उनमें सिंगल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल होती है, फिर 2 लेयर ऑफ बनते हैं, फिर 3, फिर मल्टी लेयर जो है ग्रेनुलोसा सेल अपीयर होते हैं। तो ये क्योंकि इनका डबलिंग टाइम थोड़ा लंबा है तो इसलिए ये जो फेज़ होती है, इनिशियल फेज़ होती है, ये थोड़ी लंबी होती है। जैसे ही एंट्रम की फॉर्मेशन हो जाती है, अब यहाँ तक आप देखेंगे ये जो जितने भी ग्रेनुलोसा सेल हैं यहाँ पर इस स्टेज तक जो फॉलिकल्स होते हैं वो कहलाते हैं क्लास 1, ठीक है। अब ये क्लास 1 के जो फॉलिकल्स हैं, अब उसके बाद ग्रोथ फेज शुरू होती है और ये ग्रोथ फेज में आप देखेंगे, अब आप यहाँ पर आप देखिए ये इनिशिएशन फेज है जिसमें 150 डेज लग सकते हैं, फिर ग्रोथ फेज है 65 डेज लग सकते हैं, सिलेक्शन फेज है जिसमें 10 डेज लगते हैं और मैचुरेशन में 10 डेज लगते हैं। तो टोटल आप मिलाएंगे तो 300 डेज के आसपास जो है इस प्रोसेस में लगते हैं। और इसमें आप देखेंगे प्राइमोडियल के बाद प्राइमरी, सेकेंडरी के बाद आपको क्लास 1 जो है जब ये इस स्टेज में पहुंचते हैं, उसके बाद अर्ली एंट्रल जिसमें क्या है एंट्रम जो है वो बनना शुरू हो जाता है, वो क्लास 2 में आ जाते हैं। फिर आप देखेंगे यहाँ पर ये जो ग्रोथ फेज है
जिसमें साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है, उसी स्टेज के अंदर थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, सिक्स्थ क्लास जो है वो देखने को मिलती है। और फिर उसके बाद जब सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो वो सेवन्थ क्लास में पहुंच जाते हैं। और प्री ओव्यूलेटरी जो ग्रेफियन फॉलिकल्स बनते हैं वो क्लास 8 के अंदर जो है वो काउंट होते हैं। तो आफ्टर एंट्रियम फॉर्मेशन क्लास 3 फॉलिकल जो कि अबाउट 0.4 mm डायमीटर के होते हैं, उनकी रेट ऑफ ग्रोथ बढ़ जाती है। जैसे ही एंट्रम फॉर्मेशन होता है, कैविटी की फॉर्मेशन होती है, ये जो आपको कैविटी दिख रही है, इसकी जैसे ही फॉर्मेशन होती है, जो ग्रोथ रेट है वो स्पीड अप हो जाती है। अब टाइम इंटरवल जो एंट्रम फॉर्मेशन है और डेवलपमेंट होना 20 mm के प्री ओवुलेटरी फॉलिकल्स में, इसमें टोटल 50 डेज लगते हैं। उससे पहले आप देखिए कि आप जो है 150 डेज का जो काउंट है वो देखने को मिलता है। तो जो डोमिनेंट फॉलिकल होता है जिसको सिलेक्ट किया जाता है ग्रुप ऑफ फॉलिकल्स में, वो क्लास 5 से बिलोंग करता है, ठीक है। और एट द एंड ऑफ ल्यूटियल फेज जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की लास्ट फेज है, वहाँ पर इस क्लास 5 से जो है वो सिलेक्शन होता है, ठीक है। और ये सिलेक्शन के बाद अबाउट 15 to 20 डेज लगते हैं कि वो डोमिनेंट फॉलिकल के अंदर जो है वो कन्वर्ट होता है, ग्रो हो पाता है। जो एट्रेशिया है वो सभी फॉलिकल के अंदर होता है, प्री एंट्रल, एंट्रल क्लास। आफ्टर क्लास 1 के बाद, जो क्लास 1 है उनके बाद जो है आपको एट्रेशिया का प्रोसेस देखने को मिलेगा। ये इसमें 24% आ रहे हैं, फिर सेकेंड क्लास के अंदर 35% है, थर्ड क्लास के अंदर 15% जो एट्रेशिया, यानी कि इतने फॉलिकल की डेथ जो है वो होती है। तो फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स में सभी क्लास के फॉलिकल्स के अंदर जो है फॉलिकुलर एट्रेशिया देखने को मिलता है। और ये क्लास 1 और सेकेंडरी फॉलिकल के बाद का प्रोसेस है जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो एट्रेशिया देखने को मिलता है, वो 2 mm डायमीटर के फॉलिकल से, जो कि क्लास 5, 6, 7 में देखने को मिलता है। ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो डोमिनेंट फॉलिकल होता है जो कि ओवुलेट करेगा, वो ओरिजिनेट होता है प्राइमरी फॉलिकल से, जिसको रिक्रूट किया जाता है 1 year एगो, ठीक है। वही क्योंकि 300 डेज का टाइम लगता है, तो यहाँ पर 1 year एगो जो है प्राइमरी फॉलिकल्स की रिक्रूटमेंट हो जाती है। ये प्री एंट्रल या क्लास 1 के जो फॉलिकल्स हैं उनको 3 मेजर स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है। इस क्लास 1 के अंदर प्राइमोडियल फॉलिकल आते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी फॉलिकल्स जो है वो देखने को मिलते हैं। अब जब डेवलपमेंट होती है प्राइमोडियल की टू फुल ग्रोन सेकेंडरी फॉलिकल में, जिसके 290 डेज का टाइम है या 10 रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो क्रॉस करनी होती है। एंट्रल फेज जो होता है, जब एंट्रम अपीयर हो जाता है, उसको भी 4 स्टेजेस के अंदर बांटा गया है, जिसमें जो स्मॉल साइज के हैं यानी कि इनिशियल से, उसको क्लास 2, 3, 4, 5 में डाला जाता है। जो थोड़े मीडियम साइज के हो जाते हैं उनको क्लास 6 में डाल दिया जाता है। जो लार्ज साइज के हो जाते हैं उनको क्लास 7 में डाल दिया जाता है। और जो प्री ओवुलेटरी फॉलिकल्स हैं उनको क्लास 8 के अंदर जो है वो डाल दिया जाता है। जैसे ही एट्रियम की फॉर्मेशन होती है, जो कि क्लास 3 स्टेज से आप मान के चलिए, और इस समय डायमीटर जो फॉलिकल का है वो 0.4 mm है, ठीक है। उसके बाद जो फॉलिकुलर की ग्रोथ है वो बढ़ जाती है। हमने बताया था कि जैसे ही एंट्रम की अपीयरेंस आती है, ग्रोथ रेट जो है वो ऑटोमेटिकली जो है स्पीड अप हो जाता है। जो टाइम इंटरवल था एट्रम फॉर्मेशन से डेवलपमेंट ऑफ 20 mm प्री ओवुलेटरी, जिसमें 60 डेज लग रहे हैं, और उस 60 डेज को आप 2 मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ कंपेयर कर सकते हैं। यानी कि उससे पहले का टाइम जहाँ 10 रेगुलर साइकिल्स हैं, और उसके बाद का टाइम जो है जिसमें सिर्फ 60 डेज या 2 मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम जो है वो लगता है। जो डोमिनेंट फॉलिकल है, जिसको कोहॉर्ट 5 क्लास 5 से जो है सिलेक्ट किया जाता है, वो होता है एट द एंड ऑफ ल्यूटियल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल।
यहाँ पर 15 to 20 डेज लगते हैं डोमिनेंट फॉलिकल को प्री ओवुलेटरी स्टेज तक आने के अंदर। एट्रेशिया जो है वो क्लास 1 के बाद सेकेंडरी फॉलिकल स्टेज के बाद हाईएस्ट इंसिडेंस जो है वो जो स्मॉल और मीडियम साइज के, तो एट्रेशिया का प्रोसेस जो है वो क्लास या सेकेंडरी फॉलिकल के बाद शुरू होता है और वो 5, 6, 7 तक जो है वो चला जाता है, जब साइज़ जो है स्मॉल और मीडियम साइज़ के होते हैं। और फिर लास्ट जो डोमिनेंट फॉलिकल होता है वो ग्राफियन फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले जो आता है प्राइमोडियल फॉलिकल आता है, ठीक है। वो एट द हमने कहा था मिड गेस्टेशन पीरियड के अंदर होता है, अबाउट 4 to 5 मंथ में ये देखने को मिलते हैं। जब क्या होता है कि जो फेटल ओवरी जो होती है वो फीटस की जो ओवरी है उसमें सबसे ज़्यादा नंबर में फॉलिकल देखने को मिलते हैं। हम कह सकते हैं 7 मिलियन के आसपास जो है फॉलिकल होते हैं, और फिर वही जब एट द टाइम ऑफ बर्थ जो है 2 मिलियन के आसपास रह जाते हैं। ये जो प्राइमोडियल फॉलिकल होते हैं ये डोरमेंट स्टेज में होते हैं, रेस्टिंग स्टेज में होते हैं, साइज में छोटे होते हैं, और इनके अंदर आप देखेंगे सिर्फ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट ग्रेनुलोसा सेल। ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि फ्लैट ग्रेनुलोसा सेल की एक सिंगल लेयर होती है, साइज में छोटे होते हैं, 0.03 to 0.05 mm के डायमीटर के होते हैं, और डोरमेंट रेस्टिंग स्टेज में होते हैं, ठीक है। ये इमेच्योर oocyte होता है इनके अंदर, जिसके चारों तरफ ये जो फ्लैट स्क्वेमस ग्रेनुलोसा सेल होते हैं जो कि स्पोर्टिव सेल होते हैं, ये प्राइमरी oocyte को जो है वो आइसोलेट करते हैं फ्रॉम इन्वायरमेंट बाय बेसल लेमिला के द्वारा। ये क्विंसेंट स्टेज के अंदर, रेस्टिंग स्टेज के अंदर होते हैं, और इनके अंदर बहुत ही ना के बराबर जो है बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती हैं, और ये 50 ईयर तक जो है डोरमेंट स्टेज के अंदर वो रह सकते हैं इन ह्यूमन के अंदर। सेकेंड स्टेज आती है, अब जब प्राइमोडियल फॉलिकल जो है वो डेवलप करते हैं तो वो प्राइमरी फॉलिकल बनाते हैं। ये प्राइमरी फॉलिकल जो है ये माइटोटिक सेल होते हैं, और इनकी जो ग्रेनुलोसा सेल होते हैं वो क्यूब शेप हो गए। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये क्यूब शेप के सेल बन गए। यहाँ पर क्या थे, फ्लैट सेल थे इनिशियल स्टेज में। ये प्राइमोडियल ग्रेनुलोसा की सिंगल लेयर होती है और फ्लैट होते हैं, और सेंटर में जो है इनके oocyte होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हुआ कि वो क्यूबॉइडल ग्रेनुलोसा सेल बन गए। आपको मैंने बताया था कि जो ग्रेनुलोसा सेल होती है उनकी जो डिवीज़न होती है बहुत स्लो होती है, उनका डबलिंग टाइम बहुत ही लंबा होता है। तो आप देखिए जो फ्लैट थे उनसे सिंगल लेयर बनने में जो है वो टाइम लगता है। तो जिसमें हमने बताया 120 से 150 डेज जो है सिर्फ इसी स्टेजेस के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी में ही कन्वर्ट होते रहते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पर बोथ oocyte और जो फॉलिकल्स वो साइज में बढ़ते हैं और वो 0.1 mm के डायमीटर तक पहुँच जाते हैं। 0.03 से 0.1 mm के डायमीटर में पहुँच गए। ग्रेनुलोसा सेल जो होते हैं वो फ्लैट थे प्राइमोडियल फॉलिकल में, अब वो क्यूब शेप हो गए, ठीक है। यहाँ पर शुरू हो गया है कि प्राइमरी फॉलिकल बन गए हैं। oocyte का जीनोम जो है वो भी एक्टिवेट हो जाता है और जीन जो है ट्रांसक्राइब होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जो रूडिमेंट्री पैराक्राइन सिग्नलिंग पाथवे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन का बिटवीन फॉलिकल एंड oocyte के अंदर, वो बनना शुरू हो जाता है। बनना क्या, और उनके रूडिमेंट जो है वो देख, क्योंकि हमने बताया जब हार्मोन इंडिपेंडेंट फेज होते हैं उस समय ये ऑटोक्राइन या पैराक्राइन के द्वारा जो है वो कम्युनिकेट करते हैं। अब क्या हुआ, अब इनके अंदर जो है क्यूबाइडल ग्रेनुलोसा सेल जो है उनके ऊपर रिसेप्टर बनने शुरू हो गए। अब यहाँ पर आप देखिए रिसेप्टर फॉर्मेशन होने लगी, और ये रिसेप्टर जो है ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। और क्योंकि अभी भी ये इंडिपेंडेंट फेज है, इसमें अभी भी हार्मोन की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन रिसेप्टर अपीयर होने शुरू हो जाते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन पॉलीमर कैप्सूल जिसको जोना पेलोसिडा बोलते हैं,
जो कि oocyte के चारों तरफ बनता है वो बनना शुरू हो जाता है। जो जोना पेलुसिडा होता है वो oocyte के हमेशा साथ रहता है आफ्टर ओवुलेशन के बाद भी, ठीक है। और ये इसके अंदर जो है एंजाइम होते हैं जो कि पेनिट्रेशन में हेल्प करते हैं स्पर्म की। तो प्राइमरी जो फॉलिकल्स हैं उनके अंदर क्यूबॉइडल ग्रेनुलोसा सेल हैं, उनका जो oocyte का जो जीनोम है वो एक्टिवेट हो जाता है, रूडिमेंट्री पैराग्लाइन सिग्नलिंग पाथवे देखने को मिलते हैं, वो बाकी सब खत्म होना शुरू हो जाता है। रिसेप्टर जो है हार्मोन के रिसेप्टर जो है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आते आते ये प्राइमरी फॉलिकल जो है वो बन जाते हैं। अब देखेंगे डिफरेंट स्टेज के अंदर डिफरेंट हार्मोन जो है वो फंक्शन करते हैं। उसके बाद देखिए सेकेंडरी फॉलिकल। अब प्राइमरी फॉलिकल जो कि प्राइमोडियल फॉलिकल थे, प्राइमोडियल फॉलिकल जो थे वो सिंगल फ्लैट ग्रेनुलोसा की लेयर थी। उसके बाहर आप देखेंगे ये बेसल लैमिला है जो कि इन्वायरमेंट से इनको सेपरेट करते हैं, आइसोलेट करते हैं। oocyte प्रेजेंट होता है, ठीक है। जर्मिनल वेसिकल विद न्यूक्लियोलस, प्राइमरी oocyte प्रेजेंट है, ग्रेनुलोसा सेल की एक सिंगल फ्लैट लेयर है। फिर ये प्राइमरी फॉलिकल में बनने, अब ये फ्लैट सेल जो थे क्यूबॉइडल सेल में बदल गए, ठीक है। और इनके अंदर जोना पेलुसिडा अपीयर होना शुरू हो गया, जिसके कारण अब ग्रेनुलोसा सेल और oocyte के बीच में जो है एक गैप आ जाता है, ठीक है, जो कि जोनो पेलुसिडा के द्वारा कवर्ड होता है। अब टर्श जो सेकेंडरी फॉलिकल बनते हैं जिनको हम प्री एंट्रल फॉलिकल भी बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ तक कोई भी एंट्रम बननी शुरू नहीं होती है। लेट सेकेंडरी स्टेज के अंदर जो है वो एंट्रम फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। तो क्या चेंजेस आते हैं सेकेंडरी फॉलिकल्स के अंदर? जो स्ट्रोमा लाइक थीका सेल्स होते हैं, आप देखेंगे यहाँ पर ये थीका सेल जो है ये फॉलिकल के चारों तरफ आउटर मोस्ट लेयर बना लेते हैं। ये ऑन द जो बेसल लैमिला है उसके बाहर की तरफ होते हैं। ये साइटो डिफ्रेंशिएट करके एक थीका एक्सटर्ना बाहर की तरफ एक्सटर्ना और इनर साइड की तरफ जो है थीका इंटरना जो है वो बना लेते हैं। इसके अलावा कैपिलरी वेसल्स का नेटवर्क बन जाता है इन दो लेयर के बीच से, थीका जो इंटरना है एक्सटर्ना, और वहाँ से क्या है ब्लड सर्कुलेट होना शुरू हो जाता है, फॉलिकल्स के अंदर जो है ब्लड सप्लाई होनी शुरू हो जाती है। लेट सेकेंडरी फॉलिकल जो है जो कि फुल्ली ग्रोन oocyte है होता है, उस समय वो जोना पेलुसिडा के द्वारा कवर्ड होता है। जैसे देखेंगे ये वाला ये oocyte है, इसके बाहर ये जो आप देख रहे हैं ये जोना पेलुसिडा है। उसके बाद ग्रेनुलोसा की लेयर हो जाती है, अबाउट 9 लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा की देखने को मिलती है। फिर बेसल लैमिला जो आपको रेड कलर की ये दिख रही है राउंड, दैट इज बेसल लैमिला, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना और कैपिलरी नेटवर्क। और इसके साथ जो लेट सेकेंडरी स्टेज के अंदर जो है एंट्रम की फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। ये शुरू होती है, इनिशियल स्टेज में होता है इसमें, इसीलिए इनको हम प्री एंट्रल फॉलिकल भी बोलते हैं। यहाँ तक आप देखेंगे प्री एंट्रल फॉलिकल है और लास्ट लेट सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर ये एंट्रम बनना शुरू हो जाता है। एंट्रम की फॉर्मेशन कैसे होती है कि फ्लूइड फिल्ड कैविटी जो है वो oocyte के बिल्कुल पास जो है वो फॉर्मेशन होने लग जाती है। अब इस जो फॉलिकल जिसके अंदर एंट्रम प्रेजेंट होती है, फ्लूइड फील्ड कैविटी है, ये कहलाती है एंट्रल फॉलिकल, ठीक है। एंट्रल फॉलिकल जो है फर्दर ग्रो करते हैं और वो बना देते हैं ग्राफियन फॉलिकल। अर्ली टर्शरी फॉलिकल, सेकेंडरी से जो है टर्शरी फॉलिकल्स बनते हैं। टर्शरी फॉलिकल्स का बेसिक स्ट्रक्चर वही होता है जो सेकेंडरी फॉलिकल्स का होता है या जो मैच्योर फॉलिकल का होगा, लेकिन उसके अंदर कोई नए फॉर्मेशन, नए सेल की फॉर्मेशन नहीं होती है।
जो एग्जिस्टिंग सेल होते हैं उन्हीं के अंदर जो है डिफ्रेंशिएशन होना शुरू हो जाता है। सिर्फ ग्रेनुलोसा और थीका सेल हैं जो कि माइटोसिस करते हैं, और एंट्रम की जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ती है एंट्रम की, इनके नंबर जो हैं वो थोड़े बढ़ते रहते हैं। टर्शरी फॉलिकल जो है वो सबसे साइज में ग्रो करता है, और ये सिर्फ और सिर्फ हो पाता है कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए इनको हम गनेडोट्रोफिन डिपेंडेंट फॉलिकल स्टेज बोलते हैं। ग्रेनुलोसा सेल जो होते हैं जो टर्शरी फॉलिकल्स में, उनके अंदर आप देखेंगे डिफरेंट फॉर्म में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। सबसे पहले क्या है, कोरोना रेडिएटा, ये ठीक है, ये कोरोना रेडिएटा है जो कि जोना पेलुसिडा को सराउंड करता है। फिर मेम्ब्रेना, ये मेम्ब्रेना इंटीरियर टू बेसल, ये जो बेसल लेमिला है उसके इंटीरियर साइड में उस साइड की तरफ जो है ये लॉन्ग लॉन्ग आपको इलोंगेटेड से सेल दिख रहे हैं, दैट इज मेम्ब्रेना। इसके बिल्कुल इनर साइड में है पेरी एंट्रल, ठीक है, जो कि एंट्रम के, ये एंट्रम है इसकी इस तरफ और इस तरफ आप देखेंगे पूरे में जो है एंट्रम है, तो ये प्री एंट्रम एंट्रल जो है वो बन जाती है। फिर बनते हैं कुछ क्यूमुलस ओफोरस सेल होते हैं ये वाले, ठीक है, ये सेल जो हैं जो कि मेम्ब्रेना को कोरोना रेडिएटा से जो है वो जोड़ते हैं, ठीक है। थीका इंटरना सेल जो है उनके ऊपर रिसेप्टर हैं, वो रिसेप्टर जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के हैं, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हमें पता है थीका सेल को इंड्यूस करते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजन, और ये एंड्रोजन जो है वो एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और एस्ट्रोजन का लेवल जैसे ही बढ़ता है क्या होता है कि जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं वो अपीयर होने शुरू हो जाते हैं। तो अर्ली टर्शरी फॉलिकल्स के अंदर जो हैं आप देखेंगे ये बेसल लेमिला की इनर साइड में मेम्ब्रेना, प्री एंट्रल, क्यूमुलस ऑर्फस, कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा, और उस साइड जो है एज इट इज़ पहले भी जो है सेकेंडरी स्टेज के अंदर भी हमें देखने को मिल रहे थे। लेट जो टर्शरी फेज़ होती है या प्री ओवुलेटरी फेज़ होता है, ये सबसे हाईएस्ट फेज़ होती है, ये फॉलिकुलर फेज़ होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की। इसमें मेजॉरिटी ऑफ जो फॉलिकल्स हैं जो कि ग्रोथ के दौरान डेड हो जाते हैं, हमने बताया ना कि सारे फॉलिकल जो हैं वो इस ग्रेफियन फॉलिकल तक नहीं पहुंच पाते, उनकी बीच बीच में जो है थोड़े थोड़े नंबर में जो है उनकी डिजनरेशन हो जाती है, और इसको हम फॉलिकुलर डेथ या एट्रेशिया का प्रोसेस बोल देते हैं। और इसमें जो करेक्टराइज्ड होता है बाय रेडियल एपोप्टोसिस ऑफ ऑल कंस्टिट्यूएंट सेल एंड द oocyte, जो oocyte है उसके चारों तरफ जो डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेनुलोसा थीका सेल्स हैं उनकी जो है वो एपोप्टोसिस के द्वारा जो है वो डेथ होती ख़त्म होते रहते हैं। जैसे ही फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है वो बढ़ता है, ठीक है, वो जैसे ही कार्पस ल्यूटियम, जो पहले कार्पस ल्यूटियम बनता है तो हमें पता है वो क्या करता है, इनहिबिन प्रोड्यूस करता है। इनहिबिन जो है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के फंक्शन रिलीज को कम कर देता है। जैसे ही कार्पस ल्यूटियम का डिसइंटीग्रेशन होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। 5 to 7 क्लास 5 फॉलिकल, जो क्लास 5 फॉलिकल्स हैं उनके 5 to 7 जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। ये फॉलिकल जो हैं एंटर करते हैं एंड ऑफ प्रायर, जो पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल है वहाँ पर से ये सेकेंड मेंस्ट्रुअल साइकिल में एंटर कर जाते हैं, यानी कि इनकी डेथ नहीं होती है, ठीक है, और ट्रांजिशन इनटू द फॉलिकुलर फेज ऑफ द नेक्स्ट वन। अब ये ऐसे नहीं है कि जिसमें एंटर करे हैं उसी में उनकी ग्रोथ है, हो सकता है उससे नेक्स्ट या उससे भी नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो है वो फॉलिकुलर फेज तक जो है वो पहुंचते हैं। ये जो सिलेक्टेड फॉलिकल्स हैं जिनको एंट्रल फॉलिकल्स बोलते हैं, ये compete करते हैं with each other for stimulating hormone, follicular stimulating hormone। जिस फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के ऊपर रिसेप्टर मैक्सिमम होंगे, उनके ऊपर अटैचमेंट होंगी, रिएक्शंस होंगी, सेलुलर रिस्पॉन्स आएंगे, वही जो है फॉलिकुलर स्टेज तक जो है वो पहुंच सकता है।
इन रिस्पॉन्स टू द राइज ऑफ फॉलिकुलर स्टिमुलेशन हार्मोन, जो एंट्रल फॉलिकल्स हैं वो एस्ट्रोजन या इनहिबिन सिक्रीट करने शुरू कर देते हैं, जो हमें पता है नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट डालते हैं एफएसएच पे। जो फॉलिकल जो कि जिनके अंदर फियर रिसेप्टर होंगे वो डेवलप नहीं हो पाते हैं, ठीक है, और दे विल शो रिटार्डेशन ऑफ देयर ग्रोथ रेट एंड बिकम एट्रेटिक, ठीक है। ऐसे ही सिर्फ एक फॉलिकल है जो वाइबल होता है, जो डोमिनेंट फॉलिकल है, जो क्विकली ग्रो करता है ड्रामेटिकली, और वो 20 mm के डायमीटर तक पहुंचता है और बिकम प्री ओवुलेटरी फॉलिकल कह। अब ये ग्राफियन फॉलिकल है, इसके आउटर में आपको थीका इंटरना एक्सटर्ना दिख रहे हैं, ठीक है, और इनके नीचे जो रेड कलर की बेसल लेमिला है उसके चारों तरफ जो है ग्रेनुलोसा सेल हैं। कुछ ग्रेनुलोसा सेल जो हैं वो oocyte के चारों तरफ भी देखने को मिलते हैं। जोना पेलुसिडा पिंक कलर में दिख रहा है, उसके बाहर कोरोना रेडिएटा, और फिर उसके बाहर जो है ग्रेनुलोसा सेल्स होते हैं। इसी तरह ये हिलोक जो होता है ये वो एक कनेक्शन होता है जिसमें जो कि ग्रेनुलोसा सेल oocyte के चारों तरफ है और जो इस एंट्रम के चारों तरफ है, उनके बीच का एक कनेक्शन बना देता है जिसको हिलोक बोलते हैं, ये oocyte है। तो ये ग्राफियन फॉलिकल जो है जिसको प्री ओवुलेटरी फॉलिकल भी बोलते हैं। तो इसके साथ आप देखेंगे ओवरी के कॉर्टेक्स रीजन के अंदर डिफरेंट प्राइमोडियल जो फॉलिकल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, फिर वो प्राइमरी में कन्वर्ट होते हैं, फिर सेकेंडरी में कन्वर्ट होते हैं, सेकेंडरी से टर्शरी में, और फिर एंट्रल। जबकि आप देखेंगे सेकेंडरी के बाद जो है वो एंट्रम अपीयर होनी शुरू हो जाती है और यहाँ पर हार्मोनल डिपेंडेंट प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। और ये जो है ये फिर oocyte जो है वो रिलीज हो जाता है, ओवुलेशन हो जाता है, कार्पस ल्यूटियम बनता है, कार्पस ल्यूटियम से ये डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। कुछ जो है एट्रेशिया के प्रोसेस के थ्रू जो है उनकी डेथ भी होती रहती है, चाहे वो ग्रेनुलोसा सेल डिक्रीज हो गए, फिर उनके अंदर थीका सेल की डिसइंटीग्रेशन हो गई। तो ये डिफरेंट स्टेजेस से जो फॉलिकल जो है वो डिक्रीज होते चले जाते हैं। तो प्राइमोडियल स्टेज जहाँ की जो कि अरेस्टेड होती है, डिप्रोटीन स्टेज के अंदर ग्रोथ अरेस्टेड होती है और सिंगल फ्लैट ग्रेनुलोसा सेल से जो है वो बनी होती हैं, 2n नंबर होता है, ठीक है। जर्मिनल वेसिकल जो होते हैं वो डिप्लोटीन पर अरेस्टेड होते हैं, फुल्ली ग्रोन oocyte होते हैं और उनके मल्टी लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल होते हैं। आप देखेंगे उनकी स्टेजेस जो हैं वो डिफरेंट स्टेज के अंदर, अगर उनकी स्टेजेस देखते हैं तो प्राइमोडियल जो है डिप्लोटीन पे अरेस्ट होते हैं, फिर हमने बताया म्योसिस होनी शुरू हो जाती है, मायोसिस उनके अंदर, और वो फिर नेक्स्ट स्टेज डिप्लोटीन और मेटाफेज 1 पे आ जाकर जो है वो मेटाफेज 2 जो कि ग्राफियन फॉलिकल्स को आप देखते हैं वो मेटाफेज 2 में रेस्ट हो जाते हैं, मैच्योर oocyte हो जाता है, डेवलपमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर भी जो है नंबर हाफ हो जाते हैं। तो मायोसिस 2 कंप्लीट एट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये डिफरेंट स्टेजेस जो है वो देखने को मिलती हैं। तो थैंक यू।